नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर है और खबर ये है कि अहमद मसूद जो अफगानिस्तान वाले थे, उन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिला लिया है। जेरूसलम पोस्ट में 1 साल पहले छपी खबर के अनुसार इजराइल के अधिकारियों से अहमद मसूद की मुलाकात स्टॉकहोम में हुई थी और उस वक्त ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और उसी प्लानिंग के तहत अहमद मसूद ने इजराइल से यह वादा किया था कि हमारे बहुत सारे लड़ाके ईरान में मौजूद हैं और जो कि इजराइल के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग अहमद मसूद को नहीं जानते होंगे कि यह है क्या भला, और मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं। जब तालिबान नहीं आया था अफगानिस्तान में, तो उससे पहले वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे बहरुद्दीन रब्बानी और उस सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे अहमद शाह मसूद। बाद में तालिबान आया और अफगानिस्तान की वो सरकार भाग गई और हुआ ये कि जो सरकार के कुछ लोग थे वो अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से की ओर शिफ्ट कर गए और उन्होंने एक अलायंस बनाया तालिबानियों को उखाड़ फेंकने के लिए। उस अलायंस का नाम था नॉर्दर्न अलायंस, क्योंकि ये उत्तर में थे ना अफगानिस्तान के, इसीलिए। और उस नॉर्दर्न अलायंस का कमांडर इन चीफ थे अहमद शाह मसूद। फिर उसमें नॉर्दर्न अलायंस में उज्बेक लड़ाके आके शामिल हो गए अब्दुल रशीद दोस्तम के नेतृत्व वाले। तो रशीद दोस्तम खुद उज्बेक थे और जितने अफगानिस्तान में रहने वाले उज्बेक लड़ाकों के वो नेता थे। दूसरी और जो कम्युनिटीज थी ईरान की, वो पश्तून वाली तालिबान के खिलाफ हो गई, जैसे हाजिरा हो गए। इन सब ने मिलकर अलायंस बनाया था, इसलिए इनको नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था। और किसी वक्त में अफगानिस्तान के पूरे उत्तरी और ईरान से सटे सीमा पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था और अफगानिस्तान ने इसी नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़कर एक एक शहर पे कब्जा किया, कांधार, फिर काबुल, और तब जाकर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो बन गई, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का क्या हुआ? वो कहां गए? वो गए कहीं नहीं। चूंकि नॉर्दर्न अलायंस को 3-4 देशों का समर्थन हासिल था, भारत, रशिया, ईरान और उज्बेकिस्तान, और वही तालिबान को अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। तो जाहिर तौर पे जब ईरान नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रही थी, तो नॉर्दर्न अलायंस के बहुत सारे लोग ईरान में भी मौजूद होंगे, जिस तरह उज्बेकिस्तान में मौजूद हैं। अब वही लड़ाके इजराइल के काम आ रहे हैं। कारण, क्योंकि इस पूरी लड़ाई को जिस तरह से ईरान ने मुसलमान बनाम ईसाई या यहूदी बनाया है, तो जो हाजिरा लड़ाके थे, जो उज्बेकी थे, उन लोगों ने शिया मुसलमानों के खिलाफ इजराइल का साथ देने का फैसला किया है। वो क्यों? क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब अमेरिका की तरफ है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पहले मैं नॉर्दर्न अलायंस के बारे में एक छोटा सा हिस्ट्री बता रहा हूं 2-3 मिनट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1996 में नॉर्दर्न अलायंस की स्थापना हुई। 2001 तक नॉर्दर्न अलायंस अस्तित्व में रहा, वो लड़ते रहे। 2001 में तालिबान आ गए। उसके बाद अहमद शाह मसूद, जिन्हें पिंजसौर एक इलाका है, वहां पिंजसौर का शेर कहा जाता था, वो 2001 में मारे गए। अब उनका बेटा अहमद मसूद, इसका भी नाम अहमद मसूद है, ये पूरे नेटवर्क को चला रहा है। जो बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो आजकल टर्की में है। टर्की ईरान का विरोध कर रहा है और इसलिए रब्बानी साहब टर्की की मदद के लिए, या जो अपना होस्ट कंट्री है उसकी तरफ से ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है। एक तो वो, दूसरा अहमद शाह मसूद का बेटा जो अहमद मसूद है, वो इजराइल से मिलकर यह आश्वासन ले रहा है कि कल को जब इस्लामिस्ट रेजिम यहां से हटेगी, तो हमारे लड़ाकों को वहां नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, हम उनकी ईरान में ही रहेंगे और वहां अगर कोई हो सके तो प्रांत में अपना नया बसाएंगे बसेरा। और जो दोस्तम साहब थे, ये
यूरोप के किसी देश में हैं, शायद अमेरिका या ब्रिटेन में, श्योर नहीं हूं, और फिर उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। तो अफगान के पश्तूनों में के अलावा जो बाकी दूसरे सारे ट्राइब्स हैं ईरान बॉर्डर से सटे हुए, वो सब ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों में ईरान युद्ध में बहुत सारी खबरें पढ़ी होगी कि मोसाद का ये एजेंट पकड़ा गया, या मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युअली बर्बाद कर दिया। ये मैन्युअली बर्बाद करने वाले कोई यहूदी नहीं थे, कोई यहूदी नहीं था कि मोसाद का एजेंट बन के आया है और ईरान में ये सब काम कर रहा है। या फिर आपने ट्रक की बात सुनी हो कि कैसे ट्रक में ड्रोन्स भरकर ईरान में रहकर ईरान से ही फायर किया जा रहा है, तो वो ट्रक चलाने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। ये वैसे ईरानी हैं जो या तो आईएसआई के एजेंट हैं, पाकिस्तान अमेरिका की बैकड्रॉप से मदद कर रहा है, ऊपर ऊपर बोल रहा है कि हम मुसलमान के खातिर ईरान के साथ, तो वो एजेंट्स हैं, या नॉर्दर्न अलायंस के एजेंट्स हैं जो कि बहुत सालों से ईरान में रह रहे हैं, या फिर वैसे ईरानियन हैं जो कि प्रेजेंट इस्लामिक जो उनके जो सत्ता है उसको पसंद नहीं करते। और वो पहलावी साहब एक राजा हुआ करते थे ईरान के, जब ये 1974 की क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति, उससे पहले उनके लोग हैं। ये खुलकर मदद कर रहे हैं अंदर ही अंदर इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। तो ईरान की जो लड़ाई हो रही है सिर्फ इजराइल से नहीं हो रही है, ईरान की एक लड़ाई ईरान के भीतर भी है और खास करके शहरी इलाकों में है। शहर आप जानते हैं ना, तेहरान जैसा शहर, वहां के लोग मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, उन्होंने दुनिया देखी है, वो इस्लामिक कट्टरपंथी शासन को पसंद नहीं करते। और यही कारण था कि जब हिजाब के खिलाफ आंदोलन हो जाए तो सबसे ज्यादा ईरान में आंदोलन होता है। मॉडर्न पैसे वाले लोग हैं ना वहां, वो कैसे पसंद करेंगे कि हमारी औरतें बुर्का में चले जाए। ये सब एक और बड़ी खबर, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी तेहरान से माइग्रेशन की, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग तेहरान को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ये भागने वाले या तो आम लोग हैं या वो एजेंट्स हैं जिनको शक है कि इस्लामिक रेजिम उन्हें पकड़कर मार डालेगी। याद रखिएगा, नॉर्दर्न अलायंस, हाजिरा, उज्बेक, याद रखिएगा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, याद रखिएगा अमेरिका द्वारा पैसों पर बिकने वाला पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर और उसके आईएसआई के गुर्गे। जब ईरान के साथ युद्ध हुआ तो असीम मुनीर अमेरिका में थे, इस बात को गौर कीजिएगा। तो ईरान अंदर और बाहर दो फ्रंट पे लड़ रहा है। इस इंटेलिजेंस नेटवर्क के खिलाफ ईरान की अब तक की लड़ाई कैसी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन जेरूसलम पोस्ट की वो खबर और अहमद मसूद और इजराइल के अधिकारियों की मीटिंग की तस्वीरें वो छपी हुई है, वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूं आपके लिए। आप बताइए आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।